Hello student, today we will attempt our fourth element of marketing mix, that is promotion. Okay, promotion means communication between producer to customer, how they communicate with customers regarding their product, their qualities, their distinctiveness, okay, their unique features, their USP, unique selling prepositions, मतलब अलग क्या खासियत है। तो प्रोड्यूसर से कस्टमर तक जो कम्युनिकेशन होता है दैट इज नोन एज प्रमोशन। प्रमोशन रेफर्स टू यूज ऑफ कम्युनिकेशन विद ट्यून ऑब्जेक्टिव। दो ऑब्जेक्टिव है हमारे पास। व्हाट? टू इन्फॉर्मिंग पोटेंशियल कस्टमर्स, मतलब जो आपके पोटेंशियल कस्टमर है, ठीक है, प्रोडक्ट के बारे में आपको बताना है। एंड परसुएडिंग देम टू बाय, मतलब ट्विन ऑब्जेक्टिव क्या है, एक तो बताना है और दूसरा खरीदने के लिए असिस्ट करना, परसुएड करना है, ठीक है। तो ये हमारा प्रमोशन का ट्विन ऑब्जेक्टिव, इन्फॉर्मिंग पोटेंशियल कस्टमर्स अबाउट अ प्रोडक्ट, ओके। एंड नेक्स्ट सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज परसुएडिंग देम टू बाय इट, उनको खरीदने के लिए इन्फोर्स करना। ये हमारा प्रमोशन है, ठीक है। मतलब कम्युनिकेशन, ये दो रीजन से हम उनसे कम्युनिकेशन करते हैं। रीज़न, आपने प्रोडक्ट तैयार कर लिया मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन के थ्रू, अपने एक्सपर्टीज़ के थ्रू, अपने लेबर फोर्स के थ्रू, रॉ मटेरियल्स के थ्रू। प्राइस क्या होना चाहिए वो आपने डिसाइड किया, बहुत सारे फैक्टर्स आपने पढ़े हुए हैं, ठीक है। गवर्नमेंट रेगुलेशंस, कॉस्ट ऑफ प्राइस, उसमें था एक हम किस तरह का प्रमोशन स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं, वो भी हमारे प्राइस में इफेक्ट करता है। तो दे आर इंटर रिलेटेड, ऑल पीज आर इंटर रिलेटेड। प्लेस मतलब राइट प्रोडक्ट एट राइट प्लेस एट राइट टाइम, सही जगह पे पहुंचाना, ठीक है, वो हमारा प्लेस के अंदर था। और यू कैन से फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट हमारा प्रमोशन। प्रमोशन, हम एक प्रोड्यूसर या मार्केटर कस्टमर से कांटेक्ट करता है, उनको अवेयर करता है, प्रोडक्ट के बारे में बताता है इन चार एलिमेंट के थ्रू: एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, पब्लिसिटी, सेल्स प्रमोशन। I will explain one by one. Today we will explain about detailed explanation of, we'll get detailed explanation of advertising. Okay, advertising, any paid form of non-personal, there is a term non-personal, किसी से किसी एक को नहीं बोला जाता है, ठीक है, ऑफ आइडियाज़, गुड्स और सर्विसेज। अगर हम बेसिक लैंग्वेज में समझें तो एडवर्टाइजिंग का जो एक डेफिनेशन है बेसिक, इट इज़ एन इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। याद रखना है, इम्पर्सनल हमेशा, इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन विच इज़ पेड बाय द मार्केटर्स, स्पॉन्सर्स, मतलब एक स्पॉन्सर उसको प्रमोट करता है, ठीक है। तो हमारे पास तीन फीचर्स है। पहला तो ये पेड फॉर्म होता है एडवर्टाइजिंग, इट इज़ अ पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। और कौन पे करता है उसके लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए? स्पॉन्सर या मार्केटर या फिर प्रोड्यूसर, ठीक है, जिसे एडवर्टाइजमेंट बनाना है। तो ये पहला फीचर्स पेड फॉर्म है एडवर्टीजमेंट। जो भी आप टीवी में देखते हैं किसी भी तरीके से, सारा पेड फॉर्म है। इम्पर्सनल, इम्पर्सनल मतलब फेस टू फेस नहीं बोला जा रहा है और किसी एक को नहीं बोला जाता है पर्सनली। देयर इज़ नो डायरेक्ट फेस टू फेस कॉन्टैक्ट बिटवीन प्रोस्पेक्ट एंड एडवर्टाइज़र। मतलब एक कस्टमर और एडवर्टाइज़र के बीच में डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है। अमिताभ बच्चन अगर किसी एक प्रोडक्ट का ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो किसी इंसान को नहीं बोल रहे हैं, वो एक मास मीडिया को बोल रहे हैं, तो वो इम्पर्सनल है, वो आपसे फेस टू फेस आकर नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, मतलब कोई एक इंसान है जो उस ऐड का स्पॉन्सर है, मतलब उस ऐड को बनाने वाला है, या कोका कोला है, या बीजेपी है, या कांग्रेस है, बहुत सारे ऐड्स हैं। तो हर एक ऐड एक पेड फॉर्म में होता है, ठीक है, इम्पर्सनल होता है और एक आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर के साथ होता है। तो ये तीन फीचर्स हमारे पास एडवर्टाइजमेंट के, एडवर्टाइजिंग के, ठीक है। मेरिट्स एंड एडवांटेजेस ऑफ एडवर्टाइजिंग, क्या क्या फ़ायदा है, व्हाट आर द मेरिट्स? मास रिच, आपने देखा होगा एक टीवी पे ऐड आता है। एडवर्टाइजमेंट का जो मीडियम है वो बेसिकली न्यूज़पेपर है, ठीक है, न्यूज़पेपर है, टेलीविज़न, रेडियो, प्रिंट मीडिया, ओके। और आज के डेट में इंटरनेट, ठीक है, इंटरनेट मार्केटिंग बहुत अच्छे से इस चीज़ को फ्लोट किया जा रहा है, इंटरनेट मार्केटिंग। तो मास रीच मतलब हम एडवर्टीजमेंट करते हैं, पूरा इंडिया देखता है, तो बहुत बड़े जगह पर आप एडवर्टीजमेंट लोगों को बताते हैं। एनहांसिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड कॉन्फिडेंस, व्हेन वी यूज़ अ प्रोडक्ट और हम उससे सेटिस्फाई होते हैं और फर्दर टीवी पे ऐड देखते हैं, तो हम कॉन्फिडेंट होते हैं कि चलो ये बहुत अच्छे से सक्सेस हो गया, ठीक है। आपने देखा होगा 100 मिलियन बनाने के लिए मुझे धन्यवाद, इस तरह से कुछ यूट्यूब पे भी आता है। तो वो लोग आपको बताते हैं, कॉन्फिडेंस आपके अंदर ला रहे हैं कि आपने जिस चीज़ को फॉलो, चैनल को फॉलो किया है, उसके बहुत सारे सब्सक्राइबर हो गए, मतलब यू आर ऑन द राइट ट्रैक समवेयर अराउंड। इस तरह से कॉन्फिडेंस
क्रिएट किया जाता है, ठीक है। एक्सप्रेसिवनेस मीन्स एक कॉमन सा सेंटर फेस च्युइंगम का ऐड आपने देखा होगा, ठीक है। वो 1 रुपये 2 रुपये की चीज़ को किस तरह से वो लोग अट्रैक्टिव बना देते हैं विद द डेवलपमेंट इन आर्ट, कंप्यूटर डिज़ाइन, ग्राफिक्स, कंप्यूटर ग्राफिक्स, ये इन सब के थ्रू हम एक नॉर्मल प्रेजेंटेशन को एक्सप्रेसिव बना देते हैं, ठीक है। तो ये मेरिट्स है कि आप कोई भी एक प्रोडक्ट खरीदते हैं, एक पेंसिल ही है, ठीक है, तो उसका ऐड बहुत अच्छे तरीके से आता है। आपने देखा होगा बहुत अच्छे से ड्राइंग होती है, ठीक है, शार्पनर साथ में है, तो ऐड के थ्रू हम एक्सप्रेस करते हैं प्रोडक्ट के फीचर्स को। इकोनॉमिकल खर्चा, ये एक अलग मैटर है कि खर्चा कम होता है या ज़्यादा होता है, बट ये इकोनॉमिकल है। मतलब जैसा आपने देखा होगा MDH मसाले में वो उनके जो ओनर है वो खुद से आते हैं, ठीक है, तो वो इकोनॉमिकल हो गया, उन्होंने किसी को हायर नहीं किया। उसी चीज़ के लिए वो अगर किसी को हायर करते हैं, ठीक है, किसी एक सेलिब्रिटी को पैसा ज़्यादा खर्च होता, तो इकोनॉमी एडवर्टाइजिंग क्या है, इकोनॉमिकल हो सकता है। न्यूज़पेपर में आपने दे दिया, कम खर्चे में आपने बहुत लोगों को बता दिया। अदरवाइज अगर सेकेंड एलिमेंट जो हमारा है पर्सनल सेलिंग, ठीक है, पर्सनल सेलिंग अगर आप डायरेक्ट जाएंगे या फिर आप उनको डेमो देंगे तो बहुत सारा खर्चा होगा। तो एडवर्टीजमेंट इकोनॉमिकल है, कम खर्चे में हो जाता है बहुत ज़्यादा मीडिया के साथ। और वैसी बात है, अपार्ट फ्रॉम इट्स मेरिट्स, एडवर्टाइजिंग हैव सम डीमेरिट्स ऑल्सो, और यू कैन से लिमिटेशंस, जिसको हमें ओवरकम करना होता है। Many of times I said limitations is not taken as a negative aspect, हमें उसे पॉजिटिव हम कर सकते हैं, ठीक है। तो एडवर्टाइजिंग क्या है, लेस फोर्सफुल है। मीन्स कि कोई एक इंसान है, बहुत लोगों को बता दिया गया, तो डायरेक्ट आपने फोर्स नहीं दिया किसी को खरीदने के लिए, आपने एक कॉमन सी बात रख दी है, प्लेटफॉर्म में था। पर्सनल सेलिंग में देखोगे जहाँ हमारा फेस टू फेस कॉन्टेक्ट होता है, वहाँ पे ये फोर्सफुल होता है। आपको बोला जाता है, आप जब दुकान में जाते हैं तो आपको सामने वाला आपके बारे में समझता है, ठीक है, पर्सनल सेलिंग आपके नीड को समझता है और आपके हिसाब से बोलता है। बट ऐड में अमिताभ बच्चन आपको कोई कभी फोर्स नहीं करते हैं, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट कभी फोर्सफुल नहीं होता है, तो यहाँ फोर्स की कमी है। सेलिंग करने के लिए आप अगर उनको बताते हैं तो कोई फोर्स नहीं डालते हैं, ठीक है। लेस ऑफ फीडबैक मीन्स ये एडवर्टाइजिंग एक वन वे कम्युनिकेशन है। मतलब अमिताभ बच्चन ने एडवर्टाइजिंग के थ्रू बस लोगों को बता दिया, आलिया भट्ट ने लोगों को बता दिया, ठीक है, बट रिवर्ट नहीं होता है, कस्टमर क्या चाहता है वो चीज़ें प्रोड्यूसर को पता नहीं चलती है। तो यहाँ लैक ऑफ फीडबैक होता है एडवर्टीजमेंट में, ये है आपको याद रखना है। एडवर्टाइजिंग वन वे कम्युनिकेशन, ओके। इनफ्लेक्सिबिलिटी मीन्स जो ऐड हमने बना दिया, अलग सोशल ग्रुप है, मेल है, फीमेल है, किस क्रीड का है, ठीक है, किस कम्युनिटी को बिलोंग करता है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर फोकस नहीं कर पाते हैं। ये इनफ्लेक्सिबल होता है, मतलब कॉमन होता है। क्लियर, स्टैंडर्डाइज्ड मैसेज हम बनाते हैं, तो पूरे इंडिया में कल्चर अलग अलग है। तो आपने देखा होगा इसके लिए एडवर्टीजमेंट में क्या किया जाता है, लोकल लैंग्वेज को प्रेफर किया जाता है। तो ये एक डीमेरिट को आपने मेरिट कैसे बना दिया, आपने लोकल लैंग्वेज में एडवर्टाइजमेंट कर दिया, ठीक है। और अगर पूरा इंडिया में टीवी पे ऐड आ रहा है तो वो सारे लोग देखते हैं, ठीक है। आजकल ये एक नया ट्रेंड बना है लोकल लैंग्वेज में ऐड करना, ठीक है। तो ये एक लिमिटेशंस को आज के मार्केटिंग कंपनी ने मेरिट में कन्वर्ट कर दिया है, ओके। लेस इफेक्टिवनेस मीन्स अगर हमारा फेस टू फेस कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है, ये इम्पर्सनल है, तो ऑब्वियस सी बात है इफेक्टिवनेस उसका रिस्पेक्टिवली